हमने पिछले 10 महीने में 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है, शुभारंभ किया है। और 2018 से 2023 के मध्य में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए जिस प्रकार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर चोरी हुए, पेपरों की डकैती हुई, करोड़ों रुपए में बेचकर होनहार युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया गया, उन सब के लिए भी SIT का गठन कर और अब तक लगभग 200 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। अभी 2023 के कालखंड में स्वायत्त शासन विभाग की एक परीक्षा भी राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित हुई थी। 3-4 दिन पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग और एसओजी से बातचीत हुई और अभी 2 दिन पहले ही स्वायत्त शासन विभाग की जो विभिन्न पदों की परीक्षा थी, राजस्व अधिकारी से लेकर ईओ तक की, उसमें भी पेपर चोरी डकैती करने वाले लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां युवाओं के भविष्य के साथ पेपर चोरी के माध्यम से होने वाले खिलवाड़ को रोका है और पिछले 10 महीने में जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई, आप सबके सामने बिल्कुल पारदर्शी तरीके से वो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई और पहली बार राजस्थान सरकार ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 2 साल का रिक्तियों का कैलेंडर जारी किया है। अब तक 30,000 से ऊपर नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं, कार्यभार ग्रहण किया जा चुका है और बाकी रिक्तियां पाइपलाइन में हैं और आने वाले 2 वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से हम लगभग 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी रोजगार देने में सफलता प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जिस प्रकार राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत देश और विदेश के निवेशकों द्वारा राजस्थान के निवेश में रुचि दिखाई है। अभी मुख्यमंत्री जी 2 बार विदेश यात्रा करके आ चुके हैं, बंबई और सूरत में रोड शो भी कर चुके हैं और लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के MOU पे हस्ताक्षर हुए हैं। और हमारे नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग ने भी पिछले दिनों राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत 76,500 करोड़ रुपए के MOU साइन करवाए और दिसंबर के राइजिंग राजस्थान समिट के बाद हम 2025 में इन सारे MOU के माध्यम से जितने उद्योग लगने या दूसरे काम हो रहे हैं उनको धरातल पर उतारने का काम शुरू कराने में सफलता प्राप्त करेंगे। आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 10 महीने में राजस्थान सरकार ने प्रदेश की 2 बड़ी समस्याओं, जल समस्या और ऊर्जा समस्या के लिए राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार के प्रयत्न किए हैं और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के साथ साथ भारत सरकार के उपक्रम के साथ जहां कोयले की खदान है वहीं विद्युत उत्पादन केंद्र लगाने के जो समझौते किए हैं, आने वाले 2 साल में राजस्थान सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं होगी, बल्कि यहाँ की आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन राजस्थान में ऊर्जा का होगा और हम दूसरे प्रदेशों को भी बिजली बेचने में सफलता प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार चाहे ERCP के मामला हो और चाहे नर्मदा जल का समझौता हो,
उसमें भी वर्षों से लंबित इन बातों को हरियाणा सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के साथ बैठकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समझौता किया है। अभी हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी पार्टी ने नर्मदा जल समझौते के समय में नर्मदा जल समझौते का विरोध किया था और अभी उनके घोषणा पत्र में भी नर्मदा जल समझौते के बारे में जो बिंदु छापे गए वो मैं समझता हूँ आप किसी से छुपे हुए नहीं है। कांग्रेस किसी भी रूप में नहीं चाहती कि राजस्थान के किसानों की आर्थिक बेहतरी हो, यहाँ के कृषि के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो और हर खेत फसल लहराए। इसके लिए उन्होंने यमुना जल समझौते का समर्थन करने के बजाय विरोध किया है और इस प्रकार कांग्रेस पार्टी युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाली, किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं।